Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक डिस्कस करूंगी उसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कि किस तरीके से एक फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और किस तरीके से वो डिक्रीज़ कर रहा है। सपोज एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर x बिलोंग्स टू r इज़ रियल नंबर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस टाइप से पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x की नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, देखिए -2 रखा तो 4 आएगी वैल्यू, इस तरीके से लोकेट हो जाएगी। फिर -1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1। तो इस केस में क्या हो रहा है, पहले तो हमारी जो हाइट है पैराबोला की वो ऊपर है, मीन्स इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन बाद में क्या हो रही है, जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं वो डिक्रीज़ होती जा रही है। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द हाइट ऑफ ग्राफ डिक्रीजेज। तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरे केस में जब हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, जब 1 रखते हैं, देखिए x की जगह जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 पर 1, फिर 2 पर 2 का स्क्वायर 4। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो पैराबोला है नीचे से स्टार्ट होकर ये इंक्रीज़ होता हुआ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स यहाँ पर हाइट ऑफ ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द हाइट ऑफ ग्राफ इंक्रीजेज। तो दिस इज़ द फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये केस बन जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन का। ये ग्राफ हमें साफ साफ बता रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो केस बनेगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का केस बनेगा। तो चलिए, अब ये तो हो गया ग्राफ का कंसेप्ट। अब इसे डेफिनेशन से समझते हैं कि किस तरीके से पता चलेगा कि एक फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन f, देन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन i क्या है, ओपन इंटरवल है। इफ़ x1 लेस देन x2, this implies f of x1 less than equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to i is open interval। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किस केस में होगा, जब क्या होगा, इफ़ x1 लेस then x2 in i, this implies f of x1 less than f of x2 for all x1 x2 belongs to i। जस्ट एक डेफिनेशन है, ये आपको कंसेप्ट को समझना है। मेन तो आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, उनकी हेल्प से और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन पर अप्लाई करके भी हमें पता चल रहा है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। और दूसरा जो केस है, डेरिवेटिव से भी हम चेक कर सकते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। सपोज एक फंक्शन हमें दे दिया जाए, यहीं पर ही देख लीजिए f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो f'(x) अगर 2x आ रहा है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x बिलोंग्स टू किसी भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसकी वैल्यू हम पुट करके चेक कर लेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर f'(x) हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो वो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। देखिए, ये बहुत सारे ग्राफ बना रखे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के। नाउ सेकंड, अब यहाँ पर इसी को अप्लाई करते हैं हम एग्जांपल नंबर 7 पर, जो अभी डेफिनेशन सीखी है आप लोगों ने। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ होगा रियल नंबर्स पर। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे x1 और x2 बिलोंग्स कर रहे हैं r से। दिस इम्प्लाइज x1 लेस देन x2। तो अब फंक्शन क्या था हमारा, 7x माइनस 3 था, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7x1 लेस देन 7x2 हो जाएगा। फिर उसमें -3 कर देंगे, दोनों साइड हमने -3 कर दिया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई, f ऑफ x1 की। दिस इम्प्लाइज हम लेके चले थे x1 लेस देन x2 और हमने क्या इम्प्लाई कर दिया, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तो यही डेफिनेशन थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। इफ़ x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर जो इंटरवल है वो रियल नंबर पर डिफाइंड है, यहाँ r जो है वो इंटरवल है, रियल नंबर पर डिफाइंड है x क्योंकि। तो ये हमने डेफिनेशन अप्लाई करके इस फंक्शन को प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम लेके चले रियल नंबर से ऐसे दो स्मॉल नंबर्स x1 x2 और हमने क्या इम्प्लाई करके दिखा दिया, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2।
देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये तो डेफिनेशन अप्लाई करके हो गया। दूसरा केस मैंने आपको बताया है कि हम चेक करके बता सकते हैं डेरिवेटिव करके, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन फर्स्ट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो अब नेक्स्ट केस जो है डेरिवेटिव का केस है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इंक्रीज होगा, अदरवाइज डिक्रीज होगा। नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी यही केस रहेगा, इनको आप एक बार पढ़ लेना। कम टू एग्जाम्पल नंबर 8, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x वेयर x बिलोंग्स टू आर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस का 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस का 4। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मीन्स ये ग्रेटर देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा फंक्शन, और वैसे भी ये प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, और 3 कॉमन ले लिया, +1 यहाँ एज इट इज़ आ गया, और ये फॉर्मूला बन गया x - 1 के होल स्क्वायर का, ठीक है। और किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और इसमें तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो और आप यहाँ पुट करके भी चेक कर सकते हैं, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सपोज हमने x - 1 रखा, तो -1 -1 -2 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लस की रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगी। देयरफॉर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 9। In example number 9, prove that the function f(x) is equal to cos x is strictly decreasing and strictly increasing, neither increasing nor decreasing। और ये ओपन इंटरवल हमें गिवन है, तो आपको प्रूव करना है, मीन्स आंसर आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। f(x) हमें दे दिया sin x cos x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin x होगा, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब हम इस इंटरवल पर चेक करेंगे कि इस इंटरवल पर ये जो माइनस साइन एक्स है ये क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। और प्रूफ क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। देयरफॉर हमें क्या प्रूव करना है कि जो एफ डैश एक्स होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, मीन्स वो नेगेटिव होना चाहिए। तो देखते हैं, सिंस फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई, इस सेकेंड इंटरवल में जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता था साइन एक्स क्या होता था, पॉजिटिव होता था, ठीक है। तो साइन एक्स पॉजिटिव होता था, लेकिन जब हम इस पर माइनस साइन एक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। और माइनस साइन एक्स किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 0। देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नाउ सेकेंड पार्ट, इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो सिंस x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, तो ये हो गया सेकेंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स हमारा क्या होता था, नेगेटिव होता था, तो साइन एक्स लेस देन 0 होता था, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स जब हम करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और माइनस साइन एक्स किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब दोनों केसेस में क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 and 2 एफ एक्स इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि पहले केस में तो डिक्रीज़ हो रहा है, दूसरे में इंक्रीज़ हो रहा है, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, इस इंटरवल पर, ये 0 to 2 पाई इंटरवल पर जो फंक्शन है ना तो वो इंक्रीज़ करेगा और ना ही डिक्रीज़ करेगा। तो इसी तरीके से आप 10th एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। थैंक यू।